हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 बल्गेरिया में होने वाले आज के तीसरे मुकाबले की। ये मुकाबला होने वाला है एमी डॉन्स और इंडियन टस्कर के बीच में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एमी डॉन अपना एक मुकाबला खेल चुके हैं आज के दिन का और बहुत बढ़िया तरीके से जीते हैं। और मैं तो देखो वन साइडेडली जीता हूँ। आपको 4 टीम प्रोवाइड करवाई, चारों की चारों टीम्स यहाँ पर 350 प्लस पॉइंट्स लेकर गई हैं। एक टीम 368 भी लेकर गई है। और आपको पता है, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो जो इनकी ड्रीम टीम है वो पूरे के पूरे पॉइंट लेकर गई है 410। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 30 पॉइंट का डिफरेंस हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब पहला मैच हमारे लिए बहुत बढ़िया गया। दूसरा मैच अभी चल रहा है और उसमें इंडियन टस्कर खेल रही है, वो आपको देख के चलना है। उस मुकाबले का जो भी रहेगा उस हिसाब से टीम। अगर मैं बात करूं, एमी डॉन्स अगर बैटिंग करते हैं तो पहले उस हिसाब से टीम चेंज होगी, अगर बॉलिंग करते हैं तो उस हिसाब से टीम चेंज होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको सुबह वाले मैच में बोला था कि एमी डॉन्स अगर बॉलिंग करती है पहले जो इतना करीब, तो हम असद अली को कैप्टन रखेंगे। असद अली को मैंने कैप्टन रखा और वो ड्रीम 11 में वैसे वाइस कप्तान था, मेरा कैप्टन हुआ। तो बहुत बढ़िया मैंने तो परफॉर्म करा है, सीधी सी बात है। आपने मेरी टीम यूज़ करी होगी, आप टेलीग्राम पर आप देख सकते हो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो। और नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी चांस नहीं है रेन के सारे मैचेस हमें होते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद भी वैसे एक नई लीग शुरू हो रही है बल्गेरिया के बाद, तो उसकी अभी हम बाद में बात कर लेंगे। पर इंडियन टस्कर का जो टूर्नामेंट शुरू हुआ वो हुआ कल से। 2 मुकाबले इन्होंने अभी तक कंप्लीट करे और दोनों मुकाबलों में एक जीत कर आ रहे हैं, एक हार कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वैसे आपको प्लेयर्स की दिख जाएगी, क्योंकि ऊपर के प्लेयर ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे वालों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब मौका मिल ही नहीं रहा है, दिया तो क्या ही जाएगा जब मिलेगा ही नहीं मौका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नितिन सुनील आपके पास है 20 रन और 19 रन। फिर उसके बाद फयाज़ मोहम्मद 35 रन और 23 रन। फिर उसके बाद अक्षय हरिकुमार आपके पास है 30 रन 9 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद आर लजारियस, यहाँ पर मैंने अभी ये प्लेयर पिक करा है। अगर ये बढ़िया परफॉर्म कर गया ना, बहुत बढ़िया मेरे लिए, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ चौथे नंबर तक बैटिंग आ जाए और यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करके चला जाए, आपको पता लग जाएगा। कैप्टन है अपनी टीम का, तो ये भी आपको देख के चलना है और आप ट्राई कर सकते हो। देखो डिफरेंशियल पिक था आपके लिए, अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एन वर्सीली है, फिर उसके बाद असद अफरीन है। अभी भी मैं पहला मुकाबला जो है लाइव ही देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा है। आईडी सिल्वा ने बहुत बढ़िया तरीके से रन मार रहा है। कैन साजी आपके पास है, जेक आपके पास है और यहाँ पर ब्रेडली आपके पास है। ब्रेडली 1 विकेट इसने चटकाई है। विकेट तो इन प्लेयर्स ने ज़्यादा नहीं चटकाई, अगर आप देखो टस्कर की टीम विकेट नहीं चटका पा रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके बॉलर्स ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ए हरी कुमार अभी 1 विकेट चटकाई है इसने, और पिछले मुकाबले में भी 1 विकेट चटकाई थी और अभी भी इसने 1 विकेट चटकाई है। अब लास्ट ओवर ही चल रहा है, तो एक आधी विकेट यही चटका सकता है तो और तो कोई चटका नहीं सकता। पर इनके बैट्समैन बढ़िया हैं, तो ये शायद रन चेस कर जाएंगे। 116 रन बने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 130 बन सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बन जाएंगे। अभी यहाँ पर लो भाई, ए हरी कुमार ने दूसरे विकेट भी चटका लिया, वाइस कैप्टन भी था मेरा। आराम से आपको बढ़िया परफॉर्म करके देगी टीम। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की, तो बॉलर्स जो आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। क्लिक्स जॉन आपको 2 ओवर करवा के दिए, 17 की इकोनॉमी के साथ अभी इसने रन खाए हैं। उसके बाद ब्रैडली आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, पर इससे 2 ओवर नहीं करवाए जा रहे हैं। पहले मुकाबले में करवाए गए, दूसरे में नहीं करवाया, तीसरे में भी नहीं करवाया गया 2 पूरे के पूरे ओवर। यहाँ पर अगर आप देखो, जे मैथ्यू को 1 ओवर दिया जा रहा है, तो वो आपको देख के चलना है। जे मैथ्यू ना ही लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंडियन तस्कर की अगर आप बात करो, तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे स्टैट देख सकते हो, हर एक प्लेयर के आपके लिए स्टैट्स लेकर आया था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एमी डॉन्स की टीम ऊपर ही रह गई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इनके जो 6 मुकाबले हैं उसमें से 2 हारे हैं, ये 4 आराम से जीते हैं, वन साइडेडली जीते हैं चारों के चारों। किसके ऊपर जीते हैं? अपनी बैटिंग के ऊपर जीते हैं। अब मेन बात यह है कि देखो, किसी में के दसन चल जाता है, किसी में एस हुसैन, किसी में एस अली, यही तीनों प्लेयर हैं जो चल के दे रहे हैं और जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इन तीनों को ही अगर आप रखोगे, पर कैप्टन वाइस कैप्टन का झोल है, क्योंकि किरण दसन आपको बॉलिंग भी करवा के देगा, एस अली आपको बॉलिंग भी करवा के देगा। अगर ये 0 पर आउट हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एस अली ना ओपन नहीं करा, मेन बात ये है, तीसरे नंबर पर ही आएगा आपके लिए। और इकनॉमी इसके पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया नहीं रही, इसीलिए माइनस में गया, -2 थे इसके।
तो आपके पास ये तीनों के तीनों प्लेयर होने चाहिए और इनमें से ही कोई एक आपका कैप्टन तो एटलीस्ट होना चाहिए। वाइस कप्तान आप दूसरी टीम में से भी रख सकते हो, क्योंकि इंडियन टस्कर के बैट्समैन भी बहुत बढ़िया हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो, असद अली आपके पास है 2 विकेट 42 रन के साथ, 2 विकेट 3 विकेट और 2 विकेट। उसके बाद किरण दसन से ही हम शुरू कर लेते हैं, 28 रन के साथ 1 विकेट 79 रन, 11 रन 44 रन 46 रन और 18 रन। फिर उसके बाद हमारे पास सैम हुसैन है 25 रन, 11 रन 67 रन, 16 रन 46 रन। फिर उसके बाद सलीम अली आपके पास है 8 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद 49 रन, 0 रन के साथ 1 विकेट और 31 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जैड आसिफ आपके पास है 11 रन। फिर उसके बाद टी सुरेश 6 रन। फिर उसके बाद रोहन पटेल आपके पास हैं एक विकेट। अब नीचे आ जाओ, कार्तिक श्री कुमार नहीं खेला था, कार्तिक श्री कुमार खेल जाए तो इसे आप आराम से अपनी टीम में डायरेक्टली रख लेना। अभी के लिए मैंने रखा हुआ है, मुझे लगता है शायद खेल जाएगा, क्योंकि आप देखो इन्हें बॉलिंग में दिक्कत हुई थी तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि कार्तिक नहीं था तो उसके बिना बॉलिंग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि कार्तिक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अभी तक। कार्तिक शिव कुमार ने जितने भी मैचेस खेले ना, बॉलिंग बहुत बढ़िया करवाई है। अब कुछ मुकाबलों में, पिछले 2 मुकाबलों में इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी और पिछला मुकाबला तो ये खेले ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास यू नवीद आपके पास है, के दिसन, ये दोनों प्लेयर बढ़िया हैं। असद अली आपके पास होना चाहिए, रोहन पटेल आपके पास होना चाहिए, एस अली और जेड आसिफ अगर दोनों रख सकते हो तो दोनों रख लो, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं दोनों प्लेयर, अगर दोनों रख सकते हो तो। यहाँ पर ये है कि देखो एस अली तो आप रखोगे, जेड आसिफ के साथ है कि आप कहाँ लेकर जाते हो। जेड आसिफ आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, अगर एक आधी 2 विकेट ले गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया, मेरे लिए भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके चला जाएगा। एमी डॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप हर एक प्लेयर के स्टैट देख सकते हो। के श्री कुमार के स्टैट नहीं थे और एच बाबर के स्टैट नहीं थे। एक यहाँ पर है बी मटोडी, ये अभी तक खेला नहीं है, तो अगर इसके स्टैट्स कहीं पर भी मिलते हैं, अगर ये खेलता है और अगर इसके स्टैट्स मिलते हैं मुझे, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा, टॉस का भी और टीम का भी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सैम हुसैन आपके पास है, सली, दोनों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे दोनों ही प्लेयर्स। एन सुनील आपके पास एक ऐसा पिक है ना जो आप डिफरेंशियल पिक प्लस ग्रैंड लीग पिक, ग्रैंड लीग में तो पक्का ट्राई करना है इस प्लेयर को। डिफरेंशियल पिक में अगर आप नहीं भी कर रहे हो कि आप तीनों नहीं लेकर जा सकते हो, क्योंकि ऑलराउंडिंग सेक्शन में ना टस्कर के प्लेयर बहुत बढ़िया हैं और टस्कर के प्लेयर वैसे ही हैं कि मतलब आपको बॉलिंग भी करवा के दे देंगे, बैटिंग भी, और वो सारे के सारे ऑलराउंडर में ही हैं, तो वो आपको देख के चलना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास के दसन है, के दसन एक इंपॉर्टेंट पिक है। जेड आसिफ अगर आप ट्राई करना चाहो, आपको ग्रैंड लीग में मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर अब देखो जैसे बैटिंग इनकी रही है तो उस हिसाब से आप देखो तो मतलब बैटिंग ऑप्शन जो यहाँ पर ड्रीम इलेवन ने दे रखे हैं उस हिसाब से तो आपको जेड आसिफ लेकर ही जाना पड़ेगा, पर ये 1 ओवर करवाएगा, 2 करवाएगा नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, बैटिंग के बहुत कम चांसेस हैं। अगर एमी डॉन्स पहले बैटिंग भी करे चाहे पहले बॉलिंग भी करे, तो तब भी भैया एमी डॉन्स के ऊपर के 3-4 प्लेयर्स ने इतने बढ़िया हैं कि जेड आसिफ तक शायद बैटिंग पहुँचे ही ना। अगर पहुँचती है तो चौथे 5वें नंबर तक ही आएगा प्लेयर, उससे पहले तो आएगा नहीं। देखो 5वें नंबर तक पर आएगा, क्योंकि असद अली ने अपना चौथा नंबर बरकरार रखा हुआ है, उसकी अभी मतलब कितने मुकाबलों से तो उसकी बैटिंग ही नहीं आई है, तो ये आपको देख के चलना है। यहाँ पर अगर मैं ऑलराउंडिंग सेक्शन की बात करूँ तो ए रहमतुल्ला, ए हरी कुमार, एफ मोहम्मद और आर लजारियस की सिलेक्शन बहुत कम है, पर आप ट्राई कर सकते हो इसे, बहुत बढ़िया पिक है। आप ग्रैंड लीग में अगर ट्राई करना चाहो, ग्रैंड लीग में देखो, स्मॉल लीग में तो मुझे नहीं लगता आप ट्राई कर पाओगे, क्योंकि एस हुसैन और एस अली सब लेकर जाने वाले हैं और आपकी टीम में भी होना चाहिए। अगर कोई एक प्लेयर फ्लॉप भी हो जाता है, दूसरा बहुत बढ़िया परफॉर्म करके जाता है, तो ऐसा आप कर नहीं सकते कि भैया सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर, वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की टीम हो जाएगी कि आप एक प्लेयर के साथ जा रहे हो, एक विकेट कीपिंग सेक्शन के साथ जा रहे हो, क्योंकि कोई भी परफॉर्म कर रहा है वो वाला हिसाब है इनके पास। और एन सुनील भी आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन के अगर आप यहाँ पर देख लो, ऑलराउंडिंग सेक्शन में ऑन कौन है, टी सुरेश आपको बॉलिंग करवाता हुआ दिख जाएगा, पर इतनी कंसिस्टेंसी से बॉलिंग नहीं करवा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यू नवीद, फिर उसके बाद हमारे पास जो है जे मैथ्यू, ए मिश्रा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो आपको, हाँ यहाँ पर मैं बताऊँ के श्री कुमार की ना सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, पर मैं अभी इसे रखूँगा नहीं, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से, पहली बात तो पिछला मुकाबला खेला नहीं, उससे पिछले 2 मुकाबलों से इसने बॉलिंग नहीं करवाई, स्टार्टिंग के मुकाबले में बॉलिंग करवाई इसने, तो आप इसको ड्रॉप करके ना रिस्क ले सकते हो। इसकी जगह यू नवीद ट्राई कर लो, मतलब आर पटेल, फिर उसके बाद बी कॉन्स्टाइन और उसके बाद यू नवीद, तीनों प्लेयर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं। अब बेस टीम की अगर मैं बात करूँ, एस अली, एस हुसैन, के दसन, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ए रहमतुल्ला, ए हरी कुमार, फिर उसके बाद एफ मोहम्मद। यहाँ पर देखो आर लजारियस ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, अगर ट्राई करना चाहो डिफेंसिव पिक में भी यूज़ कर सकते हो।
के श्री कुमार अभी मैं रख नहीं रहा हूँ, आर पटेल, बी कॉन्स्टेंट और उसके बाद यू नवीद। अब यहाँ पर आ जाओ बैटिंग ऑप्शन में, देखो जेड आसिफ आप ट्राई कर सकते हो, एन वर्सिली अगर आप ट्राई करना चाहो एन वर्सिली ट्राई कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास है। बी बेंजामिन ऊपर आता हुआ आपको दिख जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखना चाहो यू बेंजामिन कहाँ, सॉरी बी बेंजामिन कहाँ आता है, बहुत नीचे। और उसके बाद नज़ीर वर्सी भी आपको बहुत नीचे आता हुआ दिखेगा। नज़ीर वर्सी ने बॉलिंग नहीं करवाई है, एन बेंजामिन ने भी, मतलब बी बेंजामिन ने भी बॉलिंग नहीं करवाई है। अब आपको ये है कि बिल्कुल सेफ़ जाना है कि हाँ चलो सेफ़ है, तो उसके लिए सेफ़ बिल्कुल अगर सेफ़ जाना तो 7-4 की टीम आपको बनानी पड़ेगी। और इसमें बी बेंजामिन अगर आप ट्राई करना चाहो, वैसे बी बेंजामिन का जो पोजीशन है वो ऊपर दे रखा है एज़ कम्पेयर टू एन वारसिली, पर एन वारसिली आपको बढ़िया भी परफॉर्म करके दे सकता है, तो वो आपके ऊपर है अगर आप ट्राई करना चाहो तो। अब इन दोनों प्लेयर में से आपको किसी एक प्लेयर को पिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रीव्यू अगर आप देखना चाहो, कैप्टन वाइस कैप्टन एस अली, एस हुसैन, फिर उसके बाद के दसन, ए रहमतुल्ला, ए हरी कुमार, फिर उसके बाद एफ मोहम्मद। आप कहोगे इतने सारे तो तूने कैप्टन ही दे दिया, अब मैं कैप्टन रखूँगी से, ये तो बता दे, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें मिलेगा यहाँ पर के दसन एज ए कैप्टन, क्योंकि आपको बॉलिंग भी करवा के दे रहा है, बैटिंग भी करवा के दे रहा है। फिर उसके बाद वाइस कैप्टन जो मैं रखूँगा वो ए हरी कुमार रखूँगा, क्योंकि ये भी ओपन कर रहा है और ये भी बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है, तो ये दोनों प्लेयर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि भैया ये हरी कुमार अगर ना चले, पर 2 विकेट अभी पिछले मुकाबले में भी लेकर गया है, ये भी देखो, और आपको अभी ओपन भी करता हुआ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहो एस अली रख सकते हो, एस हुसैन रख सकते हो, फिर उसके बाद तो वो ऑप्शन है। देखो ए रहमतुल्लाह एक बहुत बढ़िया पिक रह सकता है आपके लिए, बैटिंग नहीं आएगी बॉलिंग ही आएगी, बॉलिंग में बढ़िया भी परफॉर्म कर सकता है। अभी के लिए मैं ए हरी कुमार रख रहा हूँ, शायद ये टीम मैंने हाँ नहीं बनाई है पहले ही। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कैप्टन जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो रखा हुआ है ए रहमतुल्लाह, वाइस कप्तान ए हरी कुमार, एन सुनील, एस अली, एन वर्सी, फिर उसके बाद ए एस तालपुर, के दसन, फिर उसके बाद टी सुरेश, फिर उसके बाद बी कॉन्स्टाइन, फिर उसके बाद के श्री कुमार और आर पटेल। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है, स्मॉल ग्रैंड लीग में आपको बढ़िया परफॉर्म करके देगी। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, एफ मोहम्मद और के दसन आपके पास है कैप्टन वाइस कैप्टन, एस अली, एस हुसैन, सी जॉन, फिर उसके बाद जेड आसिफ, फिर उसके बाद आर लजारियस, फिर उसके बाद ए रहमतुल्लाह, बी कॉन्स्टाइन, फिर उसके बाद यू नवीद आपके पास और के श्री कुमार हैं। पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देगी ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। कैप्टन आप देख सकते हो रिस्की है, और वाइस कैप्टन तो वैसे सेफ ही है, पर कैप्टन यहाँ पर रिस्की है और सी जॉन यहाँ पर रिस्की है, तो ये 2 रिस्क मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये आप देख कर चलना। ये ग्रैंड लीग की टीम है। तीसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, प्योरली स्मॉल की टीम, हेड टू हेड की टीम, एस अली, एस हुसैन, एन वारसिली, फिर उसके बाद जेड आसिफ, फिर उसके बाद अगर आप देखो हमारे पास जो है के दसन है वाइस कप्तान, ए हरी कुमार है, रहमतुल्लाह, एफ अहमद, बी कॉन्स्टाइन, फिर उसके बाद के श्री कुमार और यहाँ पर आर पटेल। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड फेवरेबल है, आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। चौथी और आखिरी टीम जो आप ही के सामने बनाई है, उसमें कप्तान वाइस कप्तान तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से सिलेक्शन अलग है, जैसे बी बेंजामिन रखा हुआ है, जेड आसिफ रखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास जो ग्रैंड लीग पिक और डिफेंसिव पिक है ना, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अपडेटेड टीम भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।